हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ देखिए ये एक बहुत ही सुंदर एओनियम ब्लैक रोज है। ये प्लांट ये एक सकुलेंट है। तो आज मैं ये प्लांट से हम कैसे बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, यानी हम इसको प्रोपागेशन करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। मैं इसी वीडियो में आप लोगों को इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी। बहुत ही इजीली आप कैसे करके प्रोपागेट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे प्लांट से ऐसे करके रूट्स भी निकल गया है। ये जो स्टेम है, तो अगर रूट्स निकल गया तो उसके पास में आप अगर काटेंगे तो वो ब्रांच जो स्टेम है वो एकदम इजीली ग्रो हो जाएगा। और अगर रूट्स ना निकला हो फिर भी वो भी बहुत ही इजीली प्रोपागेट हो जाते हैं। तो देखिए यहीं पे मैंने काट लिया है क्योंकि इसमें एक अच्छा सा रूट्स निकल गया है, तो इसी को ही काट के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए ऐसे करके आपको काट लेना है और थोड़ा सा इससे शॉर्ट भी बना सकते हैं। जो स्टेम है उसको और छोटा कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं ऐसा ही लंबा ही लगा दूंगी क्योंकि इसमें रूट्स भी निकल गया है, तो इसीलिए। तो फ्रेंड्स, पहले हम ये जो स्टेम हमने काट लिया, इसको प्रोपागेशन करने के लिए कैसा हमें पॉटिंग मिक्स चाहिए वो देखिए। ये है कोकोपीट, तो ये हमें एक पार्ट चाहिए, और ये है सैंड। और मैं ज़्यादातर जितना भी सैंड दिखाती हूँ वो कंस्ट्रक्शन का ही सैंड है, और साथ में ये है कंपोस्ट। तो आपके पास जो भी कंपोस्ट अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। आधा पार्ट इसको लेना है। ये दोनों सेम अमाउंट में लेना है, कोकोपीट और सैंड। और रिवर सैंड होने से बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे पास नहीं होता है, तो इसलिए मैं कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ होता है वही मैं ले लेती हूँ। और साथ में वो फंगिसाइड पाउडर, तो वो आपको थोड़ा सा लेना है पॉट के हिसाब से। आधा चम्मच से भी कम ले सकते हैं, छोटा सा ऐसा गिलास में लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ऐसा तीनों पार्ट ले लिया यहाँ पे, तीनों जो इंग्रेडिएंट्स है, और उसमें देखिए थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर मिला दिया है। तो ऐसे करके हमें सबको अच्छे से मिला लेना है। और ये एक बहुत ही अच्छा प्रोपागेशन करने के लिए पॉटिंग मिक्स बन गया है। या फिर आप कंपोस्ट नहीं डाल के भी आप बना सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, या फिर सिर्फ सैंड में भी आप प्रोपागेट कर सकते हैं, और सिर्फ कोकोपीट में भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करके करने से बहुत ही अच्छा रहेगा। तो देखिए, एक मैंने बहुत ही छोटा सा एक ऐसा पॉट लिया और उसमें बहुत सारे होल है, और उसमें ड्रेनेज बनाने के लिए एक कॉटन का कपड़ा रख दिया, और उसके ऊपर में ये पॉटिंग मिक्स हमने डाल दिया। और इसको आपको अच्छे से ऐसा दबा दबा के पॉटिंग मिक्स को भराना है। देखिए बिल्कुल ऐसा करके आपको भी भराना है। और अभी देखिए ऐसा ब्रांच ऐसे ही, ये देखिए, तो ऐसे ही आप गाड़ सकते हैं, मतलब अंदर घुसा सकते हैं। लेकिन देखिए मेरा वाला में ये रूट है, तो इसीलिए मैंने मिट्टी को दोबारा से थोड़ा हटा के फिर ऊपर से मैं वो पॉटिंग मिक्स डाल दूंगी, क्योंकि नहीं तो वो रूट्स फिर ख़राब हो जाएगा, इसलिए। लेकिन अगर आप ये रूट्स नहीं है फिर भी ये बहुत ही इजीली वो प्रोपागेट हो जाते हैं। अभी हमें देखिए रूट्स को मिट्टी और थोड़ा सा मैंने निकाल दिया, क्योंकि इसको मेरा ये वाला जो ब्रांच है बहुत ही लंबा है, तो 1.5 इंच जैसा मैं मिट्टी के अंदर रख दूंगी। अगर आपका ब्रांच छोटा है तो आप 1 इंच से भी कम मिट्टी के अंदर डालने से भी हो जाएगा, और कम से कम 1 इंच डालिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ऐसे करके देखिए मैंने चारों तरफ से फिर दबा दिया। तो ऐसे करके आप प्रोपागेशन कर सकते हैं, या फिर आप मिट्टी को पॉट में भरा के फिर पानी जो है उसको डाल के फिर उसमें जो स्टेम आपने काट लिया उसको लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये स्टेम काट के आप 5-6 घंटे के लिए कम से कम रख सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों ने देखा ही है कि साथ साथ इसको पॉट में लगा दिया। तो ऐसा करने से भी ये इजीली ग्रो हो जाता है। और बहुत ही अगर आप डरते हैं तो फिर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कि प्लांट मर ना जाए, तो आप फिर रख सकते हैं 5-6 घंटे के लिए, फिर उसके बाद ऐसे करके प्रोपागेट कीजिएगा। और देखिए हमने इसमें पानी दे दिया और तुरंत ही बाहर निकल गया। तो ऐसा ही एक अच्छा वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स आपको भी देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए
हो गया है। और फ्रेंड्स देखिए, मेरा ये प्लांट कुछ दिनों के बाद, वो लगाने का 10-15 दिन के बाद ये मेरा प्लांट पूरा गिर गया था, क्योंकि पॉट छोटा पड़ गया था और सारे ब्रांचेस ऐसा करके ख़राब हो गया था। और उस दिन मैंने 2 ब्रांच लगाया था और देखिए ऐसा ये कितना छोटा ब्रांच टूट गया। तो सारे ब्रांचेस को मैंने बाद में लगा लिया है, तो वो सब भी आप लोगों को दिखाऊंगी इसी वीडियो में। ये देखिए, तो ये दोनों थोड़ा सा ठीक है, पॉट भी थोड़ा फट गया है। तो देखिए, अभी मैं आप लोगों को वो रिजल्ट दिखा रही हूँ। ये पूरे 1.5 महीने के बाद ये वाला जो आप लोगों के सामने प्रोपागेट किया था, देखिए बहुत ही अच्छे से बच गया है। और देखिए प्लांट भी ग्रो हो रहा है। अभी इन प्लांट्स का ग्रोइंग सीजन चल रहा है। ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो गया है। तो आप भी ऐसा ही करके ग्रो कीजिएगा, तो आपका प्लांट भी बच जाएगा। और ऐसा ही करके आप प्रोपागेशन कीजिएगा। और अभी मैं वो सारे प्लांट्स को आप लोगों को दिखाती हूँ जो टूट गया था। ये देखिए, तो सारे बच गया है। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये ऐसा एक बहुत ही इजीली आप प्रोपागेट कर सकेंगे, ऐसा एक सकुलेंट है। तो इसको आप कहीं भी प्लांट्स मिल जाए तो आप वहीं से प्रोपागेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसका प्रोपागेट करने का 20 डेज जैसा हो गया है और फिर भी ये सब बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गया है। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ऐसा ही करके आप प्रोपागेट कीजिएगा। और देखिए ये सब अभी सेमी शेडेड एरिया में था, क्योंकि मैंने प्रोपागेट किया था, इसीलिए ग्रीनिश जैसा हो गया है। और ये वाला इस साइड में ये तो 20 दिन जैसा हो गया है। और ये वाला ज़्यादा ग्रीन हो गया है, क्योंकि 1.5 महीना जैसा हो गया है इसका। और अभी मैं इनको फुल सनलाइट में रख दूँगी और ऐसा कलर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इतना ही था मेरा आज आप लोगों के साथ शेयर करना। Thank you so much for watching my video. Bye.